24 घंटे में देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। 4,302 से बढ़कर 4,886 कोरोना के मामले हो गए हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 562 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 105 केस बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा केस 1,487 कोरोना के केस हैं। केरल में महाराष्ट्र की बात करें तो 526 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 538 कोरोना के केस हैं। अगर वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 508 मामले हैं कोरोना के। कर्नाटक में कोरोना के 436 मामले हैं। हरियाणा में अभी तक कोरोना के 103 मामले सामने आए हैं। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब तक 40 मामले सामने आ चुके हैं। 17 मरीज ठीक हो गए हैं तो 23 एक्टिव केस हैं। तो देश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं देश में। चौबीस घंटे में देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। 4,302 से बढ़कर 4,886 कोरोना के मामले हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है कोरोना से। दिल्ली में कोरोना के कुल 562 मामले हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 105 केस बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 526 है। गुजरात में कुल 508 कोरोना के मामले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 2 तो वहीं महाराष्ट्र में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। केरल में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। महाराष्ट्र में 526 हैं। पश्चिम बंगाल में 538 है। गुजरात की अगर हम बात करें तो 508 कोरोना के मामले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में 2 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 3 मरीजों की मौत हुई है। केरल में 1,487 कोरोना के नए केस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 526 है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 526 कोरोना के केस हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल में 538 है। गुजरात की अगर हम बात करें तो 508 कोरोना के मामले हैं। कर्नाटक में 436 कोरोना के मामले हैं। कर्नाटक में 2 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से, तो महाराष्ट्र में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 526 कोरोना के मामले हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 538 है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 508 मामले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में 2 मरीजों की मौत हुई है और महाराष्ट्र में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार देश में कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,302 से बढ़कर 4,886 कोरोना के मामले हो गए हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक में तो 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से और महाराष्ट्र में 3 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना से। देश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से लाइव हैं और विजय कुमार नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश आप हमें बताइए कि कोरोना के मामले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, सरकार भी अलर्ट मोड पर है, गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है, उसके बावजूद भी
कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में। देखिए, बिल्कुल लगातार तेजी से कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी 500 से ज़्यादा जो है कोविड के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। कई मौतें भी हुई हैं, हाल ही में 2 मौत हुई है। लेकिन दरअसल एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की माने तो उनका साफ कहना है कि इससे लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दरअसल, क्योंकि ये तेज़ी से फैल जरूर रहा लेकिन इतना घातक नहीं है। दरअसल चिंता इसलिए है इस कोविड से क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है वो डेथ सामने आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट का ये भी मानना है, जो तमाम डॉक्टर्स है और एक्सपर्ट है, कि ये जो मौत हो रही है ये जो कोविड से ग्रस्त लोग थे ये दरअसल किसी अन्य बीमारी से भी पहले से ग्रस्त थे, चाहे वो कैंसर का हो या फिर किडनी प्रॉब्लम हो, अस्थमा प्रॉब्लम हो या फिर और किसी जो प्रॉब्लम से वो ग्रस्त हो, तभी उनकी जो है डेथ हो रही है। और ये एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है और सरकार का भी मानना है कि इतना जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये वेरिएंट जो है अलग अलग जो कि रूप बदल लेता है अपना, इतना घातक है। लेकिन उनके लिए ज़रूर परेशानी खड़ी कर रहा है जो लोग दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम हुई, लीवर की प्रॉब्लम हुई, अस्थमा की प्रॉब्लम हुई या और उनको कोई दिक्कत है। इस तरह के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहा है। और इसी के लिए डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर ज़रूरत ना हो तो वो लोग घर से बाहर निकले, और साथ ही साथ अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क ज़रूर एहतियातन तौर पर पहने, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो। कम से कम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क ज़रूर पहने। सरकार की बात करें तो सरकार ने दिल्ली में पूरी तैयारी कर रखी है। पहले ही सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि तमाम प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें कोविड को लेकर पूरी तैयारी की जाए। और ये देखा भी गया है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में वार्ड बनाए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम जो है वो बनाई गई है, ताकि अगर केसेस अचानक से तेजी से बढ़े तो जो पेशेंट है अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उनको सही से ट्रीटमेंट दिया जा सके, ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए तमाम व्यवस्था जो है अस्पतालों के अंदर की गई है, चाहे बेड हो या ऑक्सीजन हो या तमाम चीज़ें हो। सरकार पूरी निगरानी इसको लेकर कर रही है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की माने तो कि उनका ये कहना है कि जो नया वेरिएंट है ये, क्योंकि अपना रूप बार बार बदलता है, ये तेज़ी से फैल ज़रूर रहा है लेकिन पिछले जो वेरिएंट है उनकी तरह इतना घातक नहीं है। तो लोगों को इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को खुद को सुरक्षित रखने की बेहद आवश्यकता है और मास्क कम से कम अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने। जी देवेंद्र, लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोरोना की नई लहर आ चुकी है? में इजाफा हो रहा है तो और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरियाणा की बात की जाए तो 103 केसेस अभी तक आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग भले ही ठीक हो रहे हैं लेकिन लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन गनीमत ये है और राहत की बात ये है कि ये जो कोरोना है ये इतना घातक नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो खांसी, जुकाम और गले की जकड़न को लेकर इस तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, तो निश्चित तौर पर इससे आराम से राहत पाई जा सकती है। और फिलहाल जो डॉक्टर्स जो दवाई दे रहे हैं उन्हें सही समय पर लें। और इसी को लेकर क्योंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कोरोना अमूमन तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है जो ऑलरेडी किसी न किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति दूसरी बीमारी से ग्रस्त होता है और उसको कोरोना आ जाए तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है। और यही कारण है कि अभी तक जो मौत भी हुई हैं कोरोना से वो ऐसे मरीजों की हुई हैं जो पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे या फिर उनको कोई घातक बीमारी थी और उसी के चलते उनको जब कोरोना हुआ तो उसके बाद उनकी मौत हुई। तो उनका केवल और केवल उनकी मौत का कारण कोरोना नहीं बल्कि दूसरी बीमारी भी है। तो इसलिए फिलहाल मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इतना ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उस बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि एकमात्र सावधानी और एहतियात बरतना ही इससे बचाव का रास्ता है। और फिलहाल गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में भी अभी तक 40 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 17 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और इसके अलावा 23 जो मामले हैं वो
वो एक्टिव हैं। और इसी तरह से अब हरियाणा में लगातार जिस तरह से मामलों में इजाफा देखने को मिला, 103 मामले अभी तक कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से सोनीपत, हरियाणा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने आए हैं। उसमें सबसे ऊपर गुरुग्राम है जहां अभी तक 40 मामले सामने आ चुके हैं, 17 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, तो वहीं 23 मामले फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि कल 24 घंटे के अंदर लगभग 6 मामले गुरुग्राम में आए हैं, जबकि पूरे हरियाणा में 17 से ज्यादा मामले कोरोना के नोट किए गए हैं। जी विजय, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो देश में आखिर कोरोना के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि क्या ये प्रशासन की विफलता है या लोगों की लापरवाही इसमें ज्यादा है? से अधिक की संख्या पहुंच चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। अगर किसी भी सर्दी जुकाम या ऐसी बीमारी है तो उनको चेक कराए, और घर में जो बड़े जो बुजुर्ग हैं अगर उन्हें कई बीमारियां हैं तो जब भी उनको घर से जब निकालें तो वो मास्क जरूर पहनें। और दूसरी बात जो ऑक्सीजन की समस्या। चलिए अब देवेश के पास चलते हैं। देवेश, आप हमें बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं कोरोना को लेकर के? देखिए, सरकार की तरफ से दरअसल और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से दोनों अलर्ट है। दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें तमाम व्यवस्था जो है कोविड को लेकर की गई है। अलग से वार्ड बनाए गए हैं, अलग से जो है डॉक्टर्स की टीम एक निर्धारित कर दी गई है कि अगर केस अचानक से बढ़ती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। अलग से क्योंकि बेड भी निर्धारित किए गए हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो हॉस्पिटल्स में, इसके तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। तो सरकार ने पहले ही दरअसल जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो कोविड जिस तरह से तेजी से फैल रहा है उसको देखते हुए अस्पताल जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ले। और ये भी देखा गया है कि कई बार जो है दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर पंकज सिंह, वो भी खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे तमाम हॉस्पिटल्स का कि किस तरह की तैयारी है। तो दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो पूरी हॉस्पिटल्स में तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड हो, डॉक्टर्स की हो, कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनको जो है सही से जो है हैंडल किया जा सके पेशेंट्स को। लेकिन एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बस बहुत ही माइल्ड है सिम्टम्स, जिसमें हल्की खांसी है, जुकाम है, बुखार है। और अगर आपको 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, बुखार है, खांसी है या जुकाम है या गले में खराश है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस लें और उसके बाद कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की बेहद ही ज़रूरत है। जो लोग या तो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर बुजुर्ग हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बेसिकली बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वेरिएंट है दरअसल वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे में सावधानी बच्चों और बुजुर्गों को बेहद ही खास एहतियात बरतने का जो सलाह है वो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन लोगों को भी थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम मास्क ज़रूर पहने, जिससे कि इस कोविड से वो खुद को सुरक्षित कर सके, क्योंकि पिछला दौर हमने देखा है किस तरह तमाम लोगों की जान गई थी कोविड से। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। तमाम सरकारें तैयार कर रही है कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। पिछली बार जिस तरह से हालात हुए थे वो ऐसे हालात ना बने। हॉस्पिटल्स में तमाम इंतज़ाम है, केंद्र सरकार की तमाम तैयारियां हैं, तो सब पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जनता को भी, जो पब्लिक है, उसको भी बेहद ही सजग रहने की ज़रूरत है। देवेंद्र, गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, 6 नए कोविड के केसेस आए हैं, तो आखिर क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में? देखिए, बिल्कुल अब डॉक्टर्स का भी ये मानना है, स्वास्थ्य विभाग का भी ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो कोरोना के मामले हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम में तब्दीली होगी और जैसे जैसे मानसून की जो बारिश है वो आएगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार भी है और यही कारण है कि गुरुग्राम जिला अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया है बाकायदा सैंपल्स लेने के लिए, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा
मामले देखने को मिले। तो यही कारण है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता, और यही कारण है कि एयरपोर्ट से नजदीक होने के कारण गुरुग्राम में जो लोग गुरुग्राम में एंट्री करते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनके भी कोरोना टेस्ट किए जाए यदि किसी भी तरह की उनको दिक्कत है। तो इसको लेकर भी पूरी तरह से टीम तैयार की गई है। अभी तक 191 सैंपल्स विभाग की तरफ से लिए गए, जिसमें से 40 से ज्यादा जो कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो तैयारी है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र सहारा है इससे बचने का। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, चाहे वो गले में खराश हो, खांसी हो, जुकाम हो, या लगातार बुखार चढ़ रहा हो, दवाई लेने के बावजूद भी नहीं उतर रहा है, तो इसको लेकर वो कोरोना टेस्ट कराए और डॉक्टर्स की सलाह लें और अपने आप को घर के अंदर रखें, जिससे इस जो वायरस है वो ज़्यादा ना फैले। और यही कारण है क्योंकि जितना ज़्यादा ये वायरस फैलेगा, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति से ये वायरस फैलता है, तो निश्चित तौर पर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और एक एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी समझेगा तो निश्चित तौर पर इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, देवेश, देवेंद्र और विजय, तमाम जानकारी के लिए।